तो दोस्तों कुल दो खबरों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें से एक खबर तो प्योरली भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि ये भारत के डेवलपमेंट के लिए इस समय सबसे आवश्यक कदम होगा। लेकिन जो दूसरी खबर है उसको लेकर आपको स्वयं आकलन करना पड़ेगा कि ये खबर हमारे लिए अच्छी है या फिर बुरी है या फिर ये मिक्सअप है। क्योंकि मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि मालदीव के अंदर तीसरा प्लेयर आ चुका है, यानी भारत को बाहर करने के लिए चाइना द्वारा एंट्री ली गई और अब अमेरिका ने एंट्री ले ली है, जिससे कि चाइना को मालदीव से बाहर किया जा सके। इसी के साथ साथ अमेरिका ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है, इंडो पैसिफिक में वर्चस्व की लड़ाई में भारत, अमेरिका और चाइना शामिल है। यानी अगर इस बात का मोरल निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि इंडो पैसिफिक में वर्चस्व किसका रहेगा, इसके लिए भारत और अमेरिका चाइना के खिलाफ है ऐसा नहीं है, बल्कि तीनों ही कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब भारत को अमेरिका भी अब शायद उसी दृष्टि से देखने लगा है जिस दृष्टि से अमेरिका इस समय चाइना को देख रहा है। तो खबर दोनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इजराइल की बात कर लीजिए, जो कि इस समय भारत के लिए अति आवश्यक है। तो बताया जा रहा है कि भारत के अंदर सेमीकंडक्टर के लिए संपूर्ण इकोसिस्टम तैयार किया जा सके, जहां पर डिजाइनिंग से लेकर इनकी मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन वगैरह, टेस्टिंग और साथ में पैकेजिंग वगैरह सारी कुछ सुविधाएं हो सके। इसके लिए भारत के पास 13 अलग अलग कंपनीज के प्रस्ताव पहले से ही तैयार पड़े हैं, जिनके ऊपर इस समय भारत सरकार मंथन कर रही है। इसमें $8 बिलियन का वो ऑफर भी है जो कि एक इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर द्वारा दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत की टाटा ग्रुप भी इस फील्ड में काफी इंटरेस्टेड है और बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द भारत के अंदर 28 nm से लेकर 40 और 65 nm तक की माइक्रोचिप्स तैयार की जाएगी। इनके फैब्रिकेशन किए जाएंगे, इनकी टेस्टिंग और साथ ही पैकेजिंग वगैरह की संपूर्ण सुरक्षा भारत के अंदर तैयार की जाएगी। इस समय की अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो अमेरिका की माइक्रोन टेक्नोलॉजी अभी गुजरात के अंदर अपना प्लांट निर्माण कर रही है। अब अगर इजराइल की कंपनी की बात की जाए तो बहुत बड़ा ऑफर दिया था, मैंने आपको 2-3 दिनों पहले इसको लेकर न्यूज भी दी थी कि इजराइल की तरफ से सामने से ऑफर आया है। तो बताया जा रहा है कि भारत सरकार इस समय कोशिश करेगी कि जनरल इलेक्शन से पहले ही इस कंपनी को भारत में आने की अनुमति दी जाए, ताकि ये $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर कर सके। या अगर ऐसा संभव नहीं भी हो पाता है, क्योंकि टाइम काफी कम बचा है, तो संभवतः मोदी जी के तीसरे टर्म में इस कंपनी को भारत में आने की अनुमति दे दी जाएगी। और ये जानकारी दी गई है स्वयं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर जी की तरफ से। इसके बाद दूसरी खबर की बात की जाए तो वो खबर निकल कर आ रही है मालदीव की तरफ से। अमेरिका ने कई सारी चीजें इस समय स्पष्ट कर दी है। सबसे पहले तो अमेरिका ने यह कहा कि मालदीव को छोटा देश कहना बंद किया जाए, क्योंकि मालदीव कुल 1200 टापुओं से मिलकर बना हुआ देश है, तो जो कि 53,000 किलोमीटर जल क्षेत्र को कवर करता है। इस लिहाज से मालदीव को छोटा देश कहना सही नहीं होगा। लेकिन यहां पर अमेरिका ने दो चीजों को लेकर चिंता जताई है। एक तो चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस और दूसरा है मालदीव के ऊपर चढ़ने वाला कर्ज। कल ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही है कि मालदीव अपने आप को दिवालिया घोषित करके IMF से बेल आउट पैकेज की डिमांड कर रहा है। तो अमेरिका की तरफ से स्पष्ट रूप से इस बात की चेतावनी देते हुए यह कहा गया है कि जल्द ही मालदीव के सारे लोन का अगर रिस्ट्रक्चर नहीं किया जाता तो 2026 वो समय होगा जब मालदीव ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाएगा और उसके अपने आम बजट से भी ज्यादा उसके ऊपर कर्ज होगा, जो परिस्थिति मालदीव के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगी। यानी अमेरिका ये कहना चाह रहा है कि ये वही परिस्थिति होगी जब चाइना इसका मजबूती से दुरुपयोग करना शुरू कर देगा। अब जो अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि मालदीव को छोटा देश ना कहा जाए, क्योंकि ये 53,000 किलोमीटर के जल क्षेत्रों को कवर करता है, यानी ऑलमोस्ट इसका जो क्षेत्रफल है वो फ्रांस के जितना है, तो इस लिहाज से इसे छोटा नहीं कहा जा सकता। और एक बड़ी चुनौती ये होगी कि इसकी संप्रभुता के लिए रक्षा कैसी की जाए। यहाँ पर कहीं ना कहीं अमेरिका का निशाना भारत पर भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक मालदीव की सिक्योरिटी की गारंटी भारत के हाथों में थी। तो अब अमेरिका वही कह रहा है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट देश है, इस वजह से उसकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर किसी बड़े हाथ का होना जरूरी है। यानी अमेरिका अब खुद एंट्री मारे, इसके लिए वो डोर ओपनिंग की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका के राजनयिक और इंडो पैसिफिक में अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की तरफ से यह भी कहा गया है कि मालदीव के अंदर टूरिज्म को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। इसके अलावा निगरानी संबंधित सैटेलाइट्स की अनिवार्यता भी इस समय मालदीव को है। साथ ही क्लाइमेट चेंज से होने वाली चुनौतियां, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, सब तरह की चीजों को लेकर मालदीव को कॉन्शियस होने की जरूरत है। कहने का मतलब अमेरिका ने वो सारे टॉपिक्स उसे गिना दिए जो कि भारत और चाइना द्वारा अभी तक शायद मालदीव को नहीं गिनाए गए थे। और अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, इन सारी चीजों की आपको आवश्यकता है, जिसके निदान के लिए एकमात्र विकल्प आपके पास
अमेरिका ही है। अमेरिका जब भी किसी देश में घुसने की कोशिशें करता है तो इसी तरह के कई सारे आंकड़े और डाटा वगैरह वो पेश कर देता है ताकि सामने वाला देश उनमें उलझ कर रह जाए और वो अमेरिका के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना शुरू कर दे। हालांकि भारत के लिए ये उतनी बुरी बात भी नहीं होगी। चाइना की प्रेजेंस से ज्यादा अच्छा होगा कि अमेरिका वहां पर एंट्री मारने की कोशिश करे, जिससे कि चाइना का प्रभुत्व कुछ हद तक कम करने में भारत को भी मदद मिले। बाकी जो पहले वाला सिस्टम था यानी संपूर्ण कर्ता धर्ता भारत ही होगा, उससे अच्छी स्थिति तो खैर कोई हो ही नहीं सकती। इन दोनों ही मुद्दों पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।